नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको 50 MCQ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग के। ठीक, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के आज हम आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताएंगे पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होना है उनके लिए। ठीक है, ये आपकी वीडियो है फर्स्ट, और इसके पहले हमने ट्रांसमिशन की एक वीडियो डाल चुके हैं 50 MCQ टाइप क्वेश्चन की। उसमें आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही अपना सपोर्ट आगे भी बनाए रखें सभी लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, आपको वीडियो में एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन एकदम बेसिक से बताए गए हैं और सरल हैं, ज़्यादा कठिन कोई भी नहीं है जिससे कि आपको डिटेल में पढ़ना हो। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको एक अच्छे नंबर गेन करना है 40+, तो आप सभी टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ें। ठीक, सबसे पहले आप सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ें और साथ ही उनके MCQ क्वेश्चन भी पढ़ते हुए जाएं। आपके जो MCQ क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक में से ही बनाए जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट की लिंक दी गई है। आप वहाँ पर क्लिक करें और सभी टॉपिक एकदम डिटेल से पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है। जो आपका खुला चक्र गैस टरबाइन होती है उसकी अधिकतम दक्षता कितनी होती है। इसका ऑप्शन है पहला 60, दूसरा है 50%, तीसरा है 40% और चौथा है आपका 30%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30%। दूसरा आपका क्वेश्चन है, दहन के किस चक्र में ताप विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब दहन के किस चक्र में ताप विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके आपके ऑप्शन हैं ब्रेटॉन चक्र, कैनोट चक्र, रैंकिंग चक्र, और चौथा है आपका ओटो चक्र। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? रैंकिंग चक्र। इसके बाद हम अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है, स्टीम पावर प्लांट की रैंकिंग दक्षता कैसी होती है। जो आपका स्टीम पावर प्लांट होता है उसकी रैंकिंग दक्षता कैसी होती है। पहला है आपका ऑप्शन जलवायु से अप्रवाहित, दूसरा है गर्मियों में बढ़ना, तीसरा है सर्दियों में बढ़ना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा क्या? सर्दियों में बढ़ना। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चूर्णित कोयला होता है। मतलब चूर्णित कोयला मतलब जो एकदम आपका पिसा हुआ, जिसको हम कह सकते हैं पिसा हुआ कोयला। ठीक, मुक्त कोयला, दूसरा है राख से पूरी तरह मुक्त, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए, पांचवा हमारा प्रश्न है, भारतीय कोयले में कितनी मात्रा राख की होती है। जो आपका भारतीय कोयला होता है उसमें उस कोयले में कितनी % राख की होती है, या कितनी मात्रा राख की होती है। तो इसका देखिए आपके ऑप्शन है 20% से 25%, दूसरा है 10% से 15%, तीसरा है 7 से 10%, या 5 से 7%। तो इसका सही आंसर आपका होगा 20 से 25%। और सामान्य कोयले में भी आपकी जो राख की मात्रा होती है वो 20 से 25% तक ही होती है। ठीक है, अब इसके बाद छठवां क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा जलीय शक्ति संयंत्र है। जो सबसे बड़ा जलीय शक्ति संयंत्र है वो कौन सा है। देखिए, इसका ऑप्शन है रेहंत शक्ति संयंत्र, दूसरा है मैसूर शक्ति संयंत्र, और चौथा है आपका डेहर शक्ति संयंत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र पावर प्लांट है वो है आपका डेहर शक्ति संयंत्र। ठीक है, इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न आता है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है। नाभिकीय संयंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, भारत का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट था वो कहाँ पर है? कोटा में, तारापुर में, कलफक्कम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तारापुर। इसके बाद आता है हमारा आठवां प्रश्न, सोलर तापीय ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है। जो आपकी सोलर तापीय ऊर्जा होती है वो मुख्यतः उत्पन्न की जाती है सोलर पॉइंट से। ठीक, और दूसरा है आपका सोलर कलेक्टर द्वारा, सोलर भट्टी द्वारा, या सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। आपकी जो सोलर तापीय ऊर्जा है वो इन्हीं सब माध्यम से आपकी उत्पन्न की जाती है। इसके बाद आता है नौवां प्रश्न, सोलर भट्टी का तापमान होता है। जो आपकी सोलर भट्टी होती है, ठीक, उसका तापमान कितना होता है? 1000 सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, या 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसके बाद आता है 10वां प्रश्न, ऊर्जा का दूसरा स्रोत है, ऊर्जा का दूसरा स्रोत है कोयला तथा तेल। ठीक, दूसरा है आपका सौर, वायु एवं जल। तीसरा आपका है ए और बी दोनों, कोयला तेल और ये दोनों। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा का दूसरा स्रोत है सौर ऊर्जा, वायु एवं जल। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न है हमारा, तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है, जो आपकी तापीय विद्युत ऊर्जा होती है वो आपकी निर्भर करती है किस पर? किरचॉफ नियम पर, फोटो वोल्टेनिक नियम पर, या फिर सीबेक नियम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या? सीबेक नियम पर। इसके बाद आता है 12वें नंबर का प्रश्न, ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जो आपका ईंधन सेल होता है उसमें आपकी कौन सी ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर है, इसका जो ऑप्शन है आपके हैं नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा। आपकी जो ईंधन सेल है वो आपकी नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या? ईंधन सेल। इसके बाद आपका 13वें नंबर का प्रश्न आता है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? जो आपकी ऊर्जा है आपको प्रकृति में किस किस चीज़ से मिलती है? ठीक है, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? पहला आपका हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है वायु या भू ऊष्मीय, तीसरा आपका ऑप्शन है कोयला, या डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है क्या? कोयला। इसके बाद 14वें नंबर का प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र है, जो आपका सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र है वो आपका कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नवेली, सांसी, तीसरा आपका ऑप्शन है चंद्रपुर, ठीक है, और कोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रपुर। जो आपका सबसे बड़ा तापीय शक्ति संयंत्र है वो आपका चंद्रपुर में स्थित है। इसके बाद आता है 5वां, सीबेक नियम होता है, सीबेक नियम होता है, इनमें से कौन सा है सीबेक नियम? ये आपको पहचानना है। इसके आपके ऑप्शन है ACV T2 - T1, बी है आपका अल्फा T2 - T1, या आपका T1 - T2, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? अल्फा T2 - T1। इसके बाद आता है आपका 16वें नंबर का प्रश्न, डीजल पावर प्लांट की दक्षता होती है, जो आपका डीजल पावर प्लांट होता है उसकी दक्षता कितनी होती है? देखिए, डीजल पावर प्लांट है उसकी दक्षता होती है, आपके ऑप्शन है इसमें 10 से 20%, 40 से 50%, 30 से 40%, या 80 से 90%। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो 40 से 50%। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन से पावर प्लांट की दक्षता उच्च होती है? जो आपका ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसकी दक्षता सबसे अच्छी होती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, या न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइड्रो पावर प्लांट। आपकी हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता सबसे अच्छी होती है। ठीक है, 18वें नंबर का प्रश्न है आपका, पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, जो आपका पीट कोयला होता है उसमें आपकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50 से 60%, 65 से 70%, 10 से 20%, या 40 से 45%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 40 से 50%। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने 19 नंबर के प्रश्न पर, कोक ओवन गैस उदाहरण है, कोक ओवन गैस उदाहरण है ठोस ईंधन का, द्रवीय ईंधन का, या गैसीय ईंधन का, या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा गैसीय ईंधन का। जो आपका कोक ओवन है वो गैसीय ईंधन का उदाहरण है। इसके बाद आता है हमारा 20वें नंबर का प्रश्न, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है? तो थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है, ऑप्शन आपके हैं 10 से 20%, 20 से 30%, 30 से 40%, या 50 से 60%। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? 30 से 40%। देखिए, आपको सभी जो पावर प्लांट है उनकी दक्षता याद करनी है। ठीक, सभी पावर प्लांट की दक्षता याद करनी है। एक या दो प्रश्न इससे आपके ज़रूर से पूछे जाएंगे। हमने आपको सभी पावर प्लांट की एक टेबल बनाकर सभी की दक्षता बताई थी, सभी के उपयोग बताए थे, प्रदूषण कितना होता है, दक्षता कितनी होती है, देखभाल, विश्वसनीयता, सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं पावर प्लांट की और वहां पर जाकर देख सकते हैं, हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं एकदम डिटेल से। इसके बाद आता है हमारा 21 नंबर का प्रश्न। देखिए 21 नंबर के प्रश्न में क्या है, 21 नंबर से आपके एक या दो MCQ क्वेश्चन जरूर से बनेंगे। अब देखिए, ठोस ईंधन होता है, ठोस ईंधन होता है, आपको ऑप्शन इनमें से कोई भी दे सकते हैं। तो आपको जानना होगा कि ठोस ईंधन हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए, ठोस ईंधन होते हैं लकड़ी, पीट, लिग्नाइट, कोयला,
लिग्नाइट, कोल, चारकोल या कोयला। ठीक, ये हमारे पांचों क्या होते हैं, ठोस ईंधन होते हैं। लकड़ी, पीट, लिग्नाइट, कोल और चारकोल और कोयला, तो ये पांचों हमारे क्या होते हैं, ठोस ईंधन। इसके बाद बारी आती है द्रव्य ईंधन होते हैं। द्रव्य ईंधन होते हैं फ्यूल, ऑयल, बेंजोल। ठीक, दूसरा होता है केरोसिन, तीसरा होता है सेल ऑयल, चौथा होता है गैसोलीन और आपका पाँचवा होता है पेट्रोलियम पदार्थ और आपका छठवां होता है अल्कोहल। तो इनमें से आपके कोई भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में वो ऑप्शन में आपके रख देगा और आपसे पूछेगा द्रव्य ईंधन कौन से होते हैं। तो जब आपको पता होगा कि द्रव्य ईंधन हमारे होते कौन कौन से हैं, तो आप ऑप्शन आराम से लगा सकते हैं। इसी तरह से आपसे ऑप्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठोस ईंधन निम्न में से होते हैं। आपसे बहुत सारे 4 ऑप्शन रख देगा वो, उसमें से एक इनमें से कोई एक होगा जिससे आप पहचान कर सही टिक लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं गैसीय ईंधन होते हैं। तो हमारे गैसीय ईंधन कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, कोक ओवन गैस, ब्लास्टर फर्नेस गैस। ठीक, तो ये हमारे सब क्या होते हैं, गैसीय ईंधन होते हैं। इसके बाद बारी आती है परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। आपके परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, आपके उदाहरण है कोयला, तेल, ए और बी दोनों, मतलब कोयला और तेल दोनों, या डी आपका है सौर ऊर्जा। तो आपके इसमें परंपरागत अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है ए और बी दोनों, कोयला और तेल आपके क्या है, परंपरागत अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके बाद आती है 25 नंबर की बारी, परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। आपके जो परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं वो है आपके ऑप्शन में लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति या ये सभी। तो आपके इसके ऑप्शन, आपका सही आंसर है ये सभी परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, लकड़ी, गोबर, वनस्पति, कृषि, वनस्पति। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक दे देगा और आपसे कहेगा निम्न में से परंपरागत नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, तो आपको इसमें से सही आंसर लगाना होगा। इसके बाद बारी आती है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। देखिए, जो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं उसके आपके ऑप्शन हैं सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या ये सभी। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी। आपके जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो होते हैं ये सभी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, इन 3 में से आपको कोई भी एक नाम दे देगा और 3 ऑप्शन कोई और दे देगा। तो इसके बाद आपको बताना है कि आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, आप आराम से बता देंगे। 27 नंबर का प्रश्न है आपका, थर्मल पावर प्लांट की चिमनी की ऊंचाई होती है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी चिमनी की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपके थर्मल पावर प्लांट में चिमनी की ऊंचाई होती है, ऑप्शन है आपके 20 से 30 मीटर, 40 से 50 मीटर, 60 से 70 मीटर या 60 से 100 मीटर। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 60 से 100 मीटर। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें चिमनी की ऊंचाई होती है 60 से 100 मीटर। इसके बाद हमारा 28 नंबर का प्रश्न आता है, थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के अंदर का तापमान होता है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बॉयलर के अंदर का तापमान कितना होता है। ठीक, आपके ऑप्शन है लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड या 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसके बॉयलर के अंदर का तापमान होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। 29 नंबर का प्रश्न है आपका, सबसे स्वच्छ पावर प्लांट होता है, मतलब सबसे स्वच्छ सबसे साफ पावर प्लांट होता है थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट। आपका ये पावर प्लांट सबसे स्वच्छ पावर प्लांट होता है। 30 नंबर का प्रश्न हमारा आता है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाली पावर प्लांट हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाली पावर प्लांट हैं कौन सी, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछे सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, तो अगर आपके ऑप्शन में थर्मल पावर प्लांट आता है तो आप सबसे पहले यही लगाएंगे। ठीक, अगर ए और बी नहीं लिखा है तो सबसे पहले आप लगाएंगे थर्मल पावर प्लांट। सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आता है वो थर्मल पावर प्लांट आता है, उसके बाद आता है आपका डीजल पावर प्लांट। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपसे ए और बी दोनों, तो आप दोनों लगाएंगे। ठीक, अगर आपका ए और बी दोनों नहीं दिया होता, यहाँ पर कोई और थर्मल पावर प्लांट दिया होता, न्यूक्लियर या हाइड्रो यहाँ पर दिया होता, तो आप इसमें टिक लगाते थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसके बाद आता है 31 नंबर का प्रश्न हमारा, 21 जूल होता है। 21 जूल होता है, 21 जूल बराबर क्या होता है ये हमको बताना है। आपके ऑप्शन है 1 न्यूटन प्रति मीटर, 5 न्यूटन प्रति मीटर, 2 न्यूटन प्रति मीटर या 4 न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर है क्या, 1 जूल बराबर आपका होता है
1 न्यूटन प्रति मीटर। ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत हैं, 32 नंबर का प्रश्न है आपका। ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत हैं, ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं? सौर, हवा और पानी। सौर, हवा और पानी आपके क्या होते हैं? ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत होते हैं। आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, आपको केवल ये जानना है कि हमारे द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं, आप ऑप्शन अपने आप लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, ठीक, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। 33 नंबर का प्रश्न आता है हमारा अगला। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है। जो भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है वो कौन से पावर प्लांट से किया जाता है? आपका सवाल घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप सवाल को अच्छे से समझें। भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पन्न की जाती है किससे? थर्मल पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, विंड एनर्जी या गैस पावर प्लांट। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? थर्मल पावर प्लांट। देखिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाए जाने वाला पावर प्लांट है वो आपका थर्मल पावर प्लांट ही है, ठीक है। विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रयुक्त जनरेटर की उत्पादन वोल्टेज सामान्यता होती है। जो आपके विद्युत उत्पादन केंद्र है वहाँ पर प्रयुक्त जनरेटर की उत्पादन वोल्टेज सामान्यता होती है। कितनी होती है? 110 kV, 66 kV, 400 kV या 11 kV। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 kV। देखिए अगर आपको 11 kV दिखा नहीं मिले, ठीक, अगर ऑप्शन में 11 kV ना हो तो वहाँ पर 11,000 वोल्ट भी लिखा हो सकता है, ठीक। 11 kV या 11,000 वोल्ट एक ही होता है। इसके बाद आता है हमारा 35 नंबर का प्रश्न। सामान्यतः थर्मल पावर जनरेशन में कोयले उपयोग किए जाते हैं। कोयला उपयोग किया जाता है। सामान्यतः थर्मल पावर जनरेशन में कोयला उपयोग किया जाता है, मतलब आपका थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर जनरेशन में कौन सा कोयला उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है पीट कोयला, बिटुमेन या चारकोल या लैग्नाइट या एथेसाइड, ठीक। तो आपका इसमें उपयोग किया जाता है बिटुमेन या चारकोल। इसके बाद आता है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तापीय संयंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से निम्न आपके ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो आपका तापीय संयंत्र का भाग नहीं है? इसके आपके ऑप्शन है पेन स्टॉक, सुपर हीटर, ड्राफ्ट फैंस, ठीक है, ड्राफ्ट फैंस या कंडेंसर। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? पेन स्टॉक। देखिए आपके जो पेन स्टॉक होते हैं वो 2 पाइपों को जोड़ने में काम आते हैं। आपका पेन स्टॉक का उपयोग किया जाता है 2 पाइपों को जोड़ने में। इसके बाद आता है 37 नंबर का क्वेश्चन। वर्तमान पावर प्लांट किस विधि पर आधारित है? जो आपके वर्तमान पावर प्लांट है वो आपकी किस विधि पर आधारित है? आपका पहला ऑप्शन है ऑटो चक्र, रैंकाइन चक्र, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन है कार्नोट चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रैंकाइन चक्र, ठीक। इसके बाद आता है 38 नंबर का क्वेश्चन। बॉयलर में स्टीम बनाने में प्रयुक्त जल होता है। जो आपकी बॉयलर में स्टीम बनती है तो उसमें प्रयुक्त जल, बॉयलर में स्टीम बनाने में हम कौन सा जल उपयोग करते हैं? सीधी बात आप ये समझिए, ठीक है। जो बॉयलर में स्टीम बनती है हमारी, तो हम स्टीम बनाने के लिए कौन से जल का उपयोग करते हैं वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये है हमारा DM वाटर, रॉ वाटर, पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। देखिए ड्रिंकिंग वाटर तो आपका हो गया पीने वाला वाटर, तो आप इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब आपके बचे 3 वाटर। तो आपका जो बॉयलर में वो स्टीम बनाई जाती है तो वो बनाई जाती है आपकी DM वाटर के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? DM वाटर की सहायता से हम बॉयलर में स्टीम बनाते हैं और जल को भेजते हैं। इसके बाद हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है। थर्मल पावर संयंत्र में प्रयुक्त भाप का दबाव होता है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें भाप का दबाव कितना होता है? भाप का दबाव या स्टीम का दबाव कितना होता है? स्टीम का प्रेशर। इसमें आपके ऑप्शन है 10 से 20 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 से 80, 110 से 170 या 200 से 450। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 110 से 170, ठीक, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है 40 नंबर का प्रश्न। सामान्यतः थर्मल पावर संयंत्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर की स्पीड होती है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट में प्रयुक्त अल्टरनेटर है
ठीक, उसकी स्पीड कितनी होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपके थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर की स्पीड क्या होती है, 1500 आरपीएम, 1000, 3000 या 2000। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3000। अल्टरनेटर की स्पीड होती है 3000 आरपीएम। इसके बाद हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर का, हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है। आप सभी पावर प्लांट की दक्षता पढ़ें, ठीक। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो रुक जाइए, हम पढ़ा देते हैं। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है 30 से 40%, हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता होती है 60 से 70%, न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता होती है 50 से 55%, और जो आपका डीजल पावर प्लांट है उसकी दक्षता होती है 40 से 50%। तो आपके इन दक्षताओं में से एक क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाएगा, आप इसको ज़रूर से याद करें। जो आपकी थर्मल पावर प्लांट होती है उसकी होती है 40 से 50, हाइड्रो पावर प्लांट की होती है 60 से 70, न्यूक्लियर की होती है 50 से 55 और डीजल की होती है 40 से 50। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ डिटेल में पढ़ना है तो आप पावर प्लांट की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हमने ये चीज़ आपको डिटेल में समझाई है, ठीक। 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, थर्मल पावर स्टेशन में सीलिंग टावर का कार्य होता है। जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसमें सीलिंग टावर होता है, उसका कार्य क्या होता है, स्टीम को ठंडा करना, बॉयलर को ठंडा करना, टरबाइन से प्राप्त भाप को ठंडा करना या कंडेंसर से प्राप्त जल को ठंडा करना। तो आपका इसका कार्य होता है कंडेंसर से प्राप्त जल को ठंडा करना। जो आपका थर्मल पावर प्लांट स्टेशन में आपका सीलिंग टावर लगा हुआ होता है, उसका कार्य होता है जो कंडेंसर से जल आ रहा है उसको ठंडा करने का कार्य होता है सीलिंग टावर का। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका है, पेन स्टोन किसके मध्य लगाया जाता है। जो आपका पेन स्टोन है वो किसके मध्य लगाया जाता है, सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच, बांध तथा सर्ज टैंक के बीच, टरबाइन तथा टेल रेस के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच। आपका सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच लगाया जाता है पेन स्टोन, और आपका लगाया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में आपका पेन स्टोन को यूज किया जाता है। 44 नंबर का हमारा प्रश्न है, टरबाइन की गति नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। आप अच्छे से याद कर लें, जो टरबाइन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, गवर्नर, सर्ज टैंक, प्रेशर टनल या ड्राफ्ट ट्यूब। तो देखिए, गवर्नर है जो हमारा, उसको हम नियंत्रक कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कंट्रोलर, ठीक। कंट्रोलर, नियंत्रक और गवर्नर एक ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नियंत्रक, जिसको हम कह सकते हैं गवर्नर या कंट्रोलर। तो टरबाइन की गति को नियंत्रण करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नियंत्रक का, कंट्रोलर का या गवर्नर का। ये तीनों चीज़ एक ही है। इसके बाद आता है हमारा 45 नंबर का प्रश्न। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता होती है। हमने आपको सभी पावर प्लांट की दक्षता पढ़ा दी है, ठीक। न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है आपको बताएंगे आप, 60 से 70%, 50 से 55, 80 से 90 या 100 से 20। देखिए, इसका सही आंसर क्या है, 50 से 55। 46 नंबर का प्रश्न हमारा आता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपकी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, एकदम बेसिक चीज़ है, ये सभी को पता होनी चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, इसका ऑप्शन है मोटर, जनरेटर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो जनरेटर है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 47 नंबर का प्रश्न है हमारा, स्टीम को गर्म किस में किया जाता है। जो आपकी स्टीम होती है उसको हम गर्म करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, कंडेंसर, सुपर हीटर, बॉयलर या अल्टरनेटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुपर हीटर। स्टीम को हम गर्म करने के लिए सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। 48 नंबर का हमारा प्रश्न आता है, हाइड्रो पावर प्लांट दुनिया की कुल कितनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है जो डैम के ऊपर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट दुनिया की कितनी प्रतिशत ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है, 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30%। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है वो दुनिया की 30% ऊर्जा की पूर्ति को या ज़रूरतों को पूरा करता है। 49 नंबर का प्रश्न है हमारा, सबसे कम प्रदूषण होता है पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, डीजल पावर प्लांट में। देखिए, आपको अगर पावर प्लांट अच्छे से पढ़ना है बेसिक से, तो आप सभी वीडियो को केवल एक बार देख लें। सभी वीडियो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 20 मिनट की हैं।
आप अगर सभी वीडियो को एक दिन में देखने के लिए बैठेंगे तो आपके 2 से 3 दिन में आपकी सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। आप भले ही नोट्स ना बनाएं, लेकिन आप सभी वीडियो को एक बार ज़रूर से देखें पूरी, तो उससे आपका एकदम बेस मजबूत हो जाएगा। तो आपका प्रश्न अगर घुमा कर भी पूछ लेता है तो आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होती है। और आपके जो MCQ टाइप क्वेश्चन हैं वो आपके नोट्स और आपकी किताबों में से ही बनेंगे। तो इसलिए आप एकदम बेसिक से एक बार ज़रूर से पढ़ें। आप एक बार भले ही वीडियो बस देख लें। सबसे कम प्रदूषण होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, हम जल से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हम डैम के ऊपर सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं। उसके बाद जो डैम का पानी है उसको एक पाइप की सहायता से टरबाइन पर गिराते हैं। टरबाइन से एक जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसमें प्रदूषण आपका 0% होता है, कहीं भी प्रदूषण इसमें नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका जो आपका एकदम बेस है, सभी पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर या डीजल पावर प्लांट है, तो इन सभी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो सभी हमारे जो पावर प्लांट है उनका मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रिसिटी बनाना, बिजली पैदा करना। मतलब बिजली को बनाना हमारी सभी पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य है। हम देखिए हाइड्रो पावर प्लांट से भी बिजली बनाते हैं, थर्मल से भी बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर से भी बिजली बनाते हैं और डीजल पावर प्लांट से भी हम बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए पावर प्लांट इंजीनियरिंग के। आपको सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट आप सभी लोग ऐसे ही बनाए रखें। ठीक, और वीडियो को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको जो ट्रांसमिशन है उसकी अगली वीडियो लाएंगे, उसमें भी आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए 50 MCQ टाइप क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं, अगर आपको 100 पढ़ाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसलिए आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन ही एक वीडियो में पढ़ाए जाते हैं। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, MCQ टाइप क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पास आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। और जिसके मन में जो भी डाउट हो वो यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूछ सकता है। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।